हाँ तो नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छा होइएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं क्लास 10th वाले स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स चैप्टर 2 जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन, इससे मैं कुछ वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आया हूँ जो आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को फुल देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को एक लाइक करिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और सारा क्वेश्चन देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि ये सारा क्वेश्चन जो है प्रीवियस में काफ़ी ज़्यादा बार रिपीट किया गया है। तो आप लोग वीडियो को फुल देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को एक लाइक करिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं बिना किसी तरीका। देखिए क्वेश्चन क्या आपका, देखिए क्वेश्चन है आपका, देखिए क्वेश्चन क्या है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने पथ से विचलित हो जाती है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, जो कि ऑप्शन आपका एक है, ध्यान रखिएगा। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है, तो इसे हम क्या कहेंगे। तो इसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, जो कि ऑप्शन आपका ए नंबर करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, सारा क्वेश्चन देखिएगा, सारा क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका आपतन कोण किसके बराबर होता है। ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपतन कोण किसके बराबर होता है। तो आपतन कोण अपवर्तन कोण के बराबर होगा। यहाँ प्रकाश अपवर्तन के नियम से होगा। ये आपतन कोण किसके बराबर होगा। तो आपतन कोण अपवर्तन कोण के बराबर होते हैं, जो कि ऑप्शन आपका ए नंबर करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका, अगला क्वेश्चन देखिए, एक मिनट जाइए। अगला क्वेश्चन आपका प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है। आपको बताना है प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है। तो प्रकाश की चाल चाल जो है ना सबसे अधिक निर्वात में होती है, जो कि ऑप्शन आपका एक करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो किरण मुड़ जाती है। आपको बताना है जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो किधर मुड़ता है। तो वो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, ध्यान रखिएगा। जब प्रकाश की किरण है ना ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो ये अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो किरण मुड़ता है। आपको बताना है ये उल्टा है, सघन माध्यम से कहाँ जा रहा है, विरल माध्यम में जा रहा है, तो ये अभिलंब से दूर हटेगा, जो कि ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा। फिर से देख लीजिए दोनों क्वेश्चन को। यहाँ पर क्वेश्चन है आपका, एक मिनट देख लीजिए क्वेश्चन आपका, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर विरल माध्यम है और विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो यह अभिलंब की ओर मुड़ता है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा। और यहाँ पर देखिए उल्टा है इसका, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो किरण मुड़ता है, तो जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में आएगा तो यह अभिलंब से दूर हटेगा, जो कि ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका कांच और हवा में कौन सघन माध्यम है। आपको बताना है कांच और हवा में कौन सघन माध्यम है। तो कांच और हवा में सघन माध्यम आपका कांच होगा, जो कि ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका पानी का आवर्तनांक कितना होता है। आपको बताना है पानी का आवर्तनांक कितना होता है। तो पानी का आवर्तनांक 1.33 होता है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। ध्यान रखिएगा पानी का आवर्तनांक 1.33 होता है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका हीरा का आवर्तनांक कितना होता है। तो हीरा का आवर्तनांक 2.42 होता है, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। और हीरा का आवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है, यही प्रश्न ध्यान में रखिएगा। हीरा का आवर्तनांक कितना होता है। तो 2.42 होता है और हीरा का आवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है, यही प्रश्न आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका पानी से भरी हुई बाल्टी में रखा हुआ अक्षर मुड़ा हुआ प्रतीत किसके कारण होता है। तो ये प्रकाश अपवर्तन के नियम से होता है, याद रखिएगा। पानी से भरी हुई बाल्टी में रखा हुआ अक्षर मुड़ा हुआ प्रतीत किसके कारण होता है। तो ये प्रकाश अपवर्तन के कारण होता है, जो कि ऑप्शन आपका करेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे पानी में रखा हुआ अक्षर जो है यहाँ पे मुड़ा हुआ प्रतीत हो रहा है, तो ये प्रकाश अपवर्तन के कारण हो रहा है, जो कि ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका पानी में क्या क्वेश्चन आपका बाल्टी में रखा हुआ सिक्का ऊपर की ओर उठा हुआ प्रतीत होता है, ये भी किसके कारण होता है। तो ये भी आपका प्रकाश अपवर्तन के कारण ही होता है, जो कि ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा। बाल्टी में रखा हुआ सिक्का जो होगा ना ये आपका ऊपर की ओर उठा हुआ प्रतीत होता है, तो ये आपका किसके कारण होता है। तो ये आपका प्रकाश अपवर्तन के कारण होता है, जो कि ऑप्शन आपका करेक्ट है। यहाँ फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे बाल्टी में सिक्का रखा हुआ है और ये ऊपर की ओर उठा हुआ प्रतीत होता है, तो ये प्रकाश अपवर्तन के कारण हो रहा है, जो कि ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका प्रिज्म का आवर्तन कोण कितना डिग्री का होता है। बताना है प्रिज्म का आवर्तन कोण कितना डिग्री का होता है। तो प्रिज्म का आवर्तन कोण 60 डिग्री का होता है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका उत्तल लेंस कैसा होता है। बताना है उत्तल लेंस कैसा होता है। तो उत्तल लेंस की बात किया जाए तो उत्तल लेंस जो होता है ना ये बीच में मोटा और किनारे में पतला होता है। यहाँ पर देख सकते हैं ये बीच में क्या है, उत्तल लेंस मोटा है, बीच में मोटा है और किनारे पर क्या है ये पतला है, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका अवतल लेंस कैसा होता है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इन वर्ड्स में है इसका आंसर। उत्तल का
ये इन्वर्स होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका लेंस की क्षमता कैसे मतलब क्या होता है, तो लेंस की क्षमता कैसे मतलब डायप्टर होता है, जो कि ऑप्शन आपका एकक है। और कहीं कहीं आपका मीटर इन्वर्स मिलेगा, तो ये भी आपका सही है, मीटर इन्वर्स भी से होता है। यानी लेंस की क्षमता कैसे मतलब क्या होता है, तो डायप्टर होता है। अगर ऑप्शन में डायप्टर नहीं दिया रहेगा तो आपका मीटर इन्वर्स दिया रहता है, तो इसमें भी आप मार सकते हैं, ये भी आपका होता है। ये लेंस की क्षमता कैसे मतलब मीटर इन्वर्स भी होता है, तो ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका लेंस बनाने में किसका प्रयोग नहीं किया जाता है, तो लेंस बनाने में मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है, जो कि ऑप्शन आपका एकक है। ध्यान रखिएगा, लेंस बनाने में मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है, जो कि ऑप्शन आपका एकक है। और लेंस बनाने में प्लास्टिक, पानी, कांच का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका लेंस में कहाँ से प्रकाश बिना मुड़े हुए सीधे निर्गत हो जाती है, तो ये आपका प्रकाशीय केंद्र से होगा, जो कि ऑप्शन आपका विकट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका अभिसारी लेंस निम्न में से कौन सा लेंस है, यानी आपको बताना है अभिसारी लेंस किसे कहते हैं, तो अभिसारी लेंस उत्तल लेंस को कहते हैं। ध्यान रखिएगा, अभिसारी लेंस उत्तल लेंस को कहा गया, जो कि ऑप्शन आपका एकक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका अपसारी लेंस किसे कहते हैं, तो अपसारी लेंस हम अवतल लेंस को कहेंगे, जो कि ऑप्शन आपका विकट है। यहाँ पर क्वेश्चन है अपसारी लेंस निम्न में से कौन सा है, तो ये आपका अवतल लेंस होगा, जो कि ऑप्शन आपका बी कट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका किस प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, जो कि ऑप्शन आपका एकट है। ध्यान रखिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, जो कि ऑप्शन आपका एकट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका उत्तल लेंस का फोकस कैसी होती है, तो उत्तल लेंस का फोकस ना ये धनात्मक होती है, जो कि ऑप्शन आपका एकट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका किस प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है, तो ये काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है, जो कि ऑप्शन आपका विकट है। अगला प्रश्न देखिए, सारा क्वेश्चन देखिएगा, सारा क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपका अवतल लेंस का फोकस कैसी होती है, तो अवतल लेंस का फोकस ऋणात्मक होती है, जो कि ऑप्शन आपका बी कट है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई का अनुपात क्या कहते हैं, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई का अनुपात को आवर्धन कहा गया है, जो कि ऑप्शन आपका सी कट है। और आवर्धन का कोई ऐसा मात्रक नहीं होता है, याद रखिएगा, आवर्धन का कोई ऐसा मात्रक नहीं होता है, आवर्धन यूनिट लेस होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को क्या कहते हैं, तो प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम कहा गया है, जो कि ऑप्शन आपका विकट है। स्नेल के नियम को ऐसे दर्शाया जाता है, यानी स्नेल के नियम को साइन आई बटा साइन आर से दर्शाया जाता है, यानी साइन आई बटा साइन आर क्या है, तो ये भी स्नेल का नियम ही है, तो ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका प्रकाश का आवागमन प्रिज्म के किस सतह से होता है, एक मिनट क्वेश्चन क्या आपका प्रकाश का आवागमन प्रिज्म के जिस सतह से होता है उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम अपवर्तन सतह कहते हैं। फिर से बार सुन लीजिए, प्रकाश का आवागमन प्रिज्म के जिस सतह से होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम अपवर्तन सतह कहते हैं, जो कि ऑप्शन आपका विकट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका उत्तल लेंस पे जब वस्तु अनंत पे हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो फोकस पे बनेगा। ध्यान रखिएगा, उत्तल लेंस पे जब वस्तु अनंत पर होगा तो प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा, और अगर वस्तु फोकस पे होगा तो उसका प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा, ये उल्टा होता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका, अगला क्वेश्चन है दर्पण सूत्र क्या होता है, तो दर्पण सूत्र 1/v + 1/u बराबर में 1/f होता है। ऑप्शन आपका ही करेक्ट होगा, 1/f बराबर 1/v + 1/u होगा, जो कि ऑप्शन आपका ही करेक्ट है, ये दर्पण सूत्र है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका लेंस सूत्र क्या है, तो लेंस सूत्र सेम होता है, यहाँ प्लस की जगह आप माइनस कर दीजिएगा, तो ये होता है 1/v + 1/u बराबर में 1/f नहीं होगा, ऑप्शन आपका एक करेक्ट है, एक करेक्ट नहीं है, सॉरी इनकरेक्ट है आपका, ये लेंस सूत्र है ना, तो लेंस सूत्र माइनस में होगा, तो कहाँ पे है माइनस देख लेते हैं, यहाँ पर है आपका ऑप्शन आपका डी भी नहीं करेक्ट है, इनकरेक्ट है, कौन सा करेक्ट है, ये भी नहीं करेक्ट है। देखिए 1/v - 1/u बराबर क्या है 1/f, ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा। यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पर हम समझा देते हैं, दर्पण सूत्र क्या होता है 1/v + 1/u बराबर होता है 1/f, ये आपका दर्पण सूत्र है। और लेंस सूत्र की बात करें तो ये होता है 1/v - 1/u बराबर 1/f होता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका 69 नंबर क्वेश्चन देखिए, गोलीय दर्पण का आवर्धन m किसके बराबर होता है, तो गोलीय दर्पण का आवर्धन m जो होता है ना, ये v/u के बराबर होता है, जो कि ऑप्शन आपका एकक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका स्नेल के नियम का गणितीय रूप कौन सा है, तो स्नेल के नियम का गणितीय रूप जो है ना, ये आपका साइन आई बटा साइन आर होता है, जो कि ऑप्शन आपका एकक है, साइन आई बटा साइन आर, जो कि ऑप्शन आपका एकक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका अगर किसी अवतल दर्पण का फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r हो तो क्या होगा, ये डॉट डॉट बता रहा है, तो इसमें f बराबर r/2 होता है, जो कि ऑप्शन आपका एकक है। ये वक्रता त्रिज्या जो होता है ना, ये फोकस दूरी की आधा नहीं, ये डबल होता है, यानी फोकस दूरी है ना, ये फोकस दूरी जो होता है ये वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, इतना याद रखिए आप। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका डिंडल प्रभाव प्रकाश के कौन सी परिघटना को दर्शाता है, तो ये आपका प्रकाश का परिक्रमण को दर्शाता है, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो
उसकी फोकस दूरी क्या होगा? तो आप जानते हैं जिस लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर होता है उसकी फोकस दूरी 100 सेंटीमीटर के बराबर होगा, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पे प्लस 100 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि यहाँ पे लेंस क्या है, उत्तल लेंस है, तो यहाँ प्लस 100 सेंटीमीटर होगा, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगर यहाँ पर अवतल लेंस रहता तो यहाँ पर माइनस 100 सेंटीमीटर होता, तो यहाँ पर उत्तल लेंस है तो ये आपका प्लस 100 सेंटीमीटर होगा इसकी फोकस दूरी, अगर क्षमता 1 डायोप्टर है तो। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन आपका एक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, तो प्रकाश का वेग न्यूनतम ये कांच में होगा, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। न्यूनतम यानी कम और अधिकतम मतलब ज़्यादा, तो अधिकतम की बात करें तो ये निर्वात में होगा और न्यूनतम किस में होगा, तो ये कांच में होगा, प्रकाश की चाल वेग मतलब। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक है, तो ये फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक या उत्तल लेंस होता है, जो कि ऑप्शन आपका ही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, तो निर्गत कोण कहेंगे, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या आपका, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है यानी विरल से सघन में जाती है, तो ये अभिलंब की ओर जाएगी या अभिलंब से दूर, क्या है ऑप्शन में आपका अभिलंब से दूर, अभिलंब के निकट जाएगी, क्योंकि हवा से यानी सघन से विरल से कांच में जा रहा है, तो ये अभिलंब से दूर जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका एक है। फिर से समझ लीजिए क्वेश्चन क्या आपका, जब प्रकाश की किरण हवा से यानी विरल से कांच में जा रहा है तो ये अभिलंब से दूर हटेगा, जो कि ऑप्शन आपका एक होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो है ये 10 सेंटीमीटर है, तो वक्रता त्रिज्या क्या होगा, तो ये इसका डबल होता है। ये फोकस दूरी जो है ना ये आपका कितना है, ये फोकस दूरी आपका ये 10 सेंटीमीटर है, तो ये वक्रता त्रिज्या कितना होगा, ये डबल होगा। यहाँ से आप मिला सकते हैं, देखिए ये फॉर्मूला होता है F बराबर R/2, तो देखिए इसमें F कितना दिया गया है, अर्थात फोकस दूरी कितना है, तो फोकस दूरी आपका है 10, F बराबर होता है ये आपका R/2, देखिए यहाँ पे, तो फोकस दूरी कितना है आपका, फोकस दूरी आपका 10 है, बराबर में कर देंगे R/2, तो यहाँ पर देखिए क्रॉस गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, R का मान यानी वक्रता त्रिज्या का मान आएगा 10 दूना 20 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट होगा, बी, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये फार्मूला था, फार्मूला पे आप निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होता है, जो कि ऑप्शन आपका एक करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं, तो लेंस के केंद्रीय बिंदु को प्रकाशिक केंद्र कहा गया, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। ध्यान रखिएगा, लेंस के केंद्रीय बिंदु को प्रकाशिक केंद्र कहते हैं, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका गोलीय दर्पण का वक्ता केंद्र जो क्या है, क्वेश्चन इग्नोर, गोलीय दर्पण का वक्ता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है, तो ओर से करते हैं, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका पतले लेंस का आवर्धन की क्षमता होती है, पतले लेंस की आवर्धन की क्षमता होती है तो कम होती है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका, और ये आपका लास्ट प्रश्न था शायद, तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, तो वीडियो को एक लाइक करिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।